learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I am your mentor Rambhai Yadav. Learners, आज हम फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके ऑथर है विलियम डगलस। चलिए थोड़ा सा विलियम डगलस के बारे में जानते हैं। विलियम डगलस was born in 1898 and died in 1980. He was born in मैने मिनेसोटा। तो उनका बर्थ होता है मैने मिनेसोटा में। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। तो डगलस ने 2 सब्जेक्ट्स में बीए की डिग्री हासिल की, जो कि है इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, और उसके बाद उन्होंने 2 साल हाई स्कूल में पढ़ाया, जो कि याकिमा में था। हाउएवर ही गोट टायर्ड ऑफ दिस, लेकिन वो बड़ी जल्दी ही टीचिंग से थक गए। ही डिड नॉट लाइक दिस जॉब एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना करियर लीगल फील्ड में परस्यू करेंगे। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजेवेल्ट एट याले एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेजिडेंट। उसके बाद डगलस फ्रैंकलिन डी रूजेवेल्ट से मिलते हैं याले में और उनके एडवाइजर एंड फ्रेंड बन जाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि फ्रैंकलिन डी रूजेवेल्ट यूएसए के प्रेसिडेंट हुए हैं। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डगलस एक लीडिंग एडवोकेट, लीडिंग मीन्स वेरी फेमस, वेल नोन एडवोकेट हुए हैं इंडिविजुअल राइट्स के, यानी कि ह्यूमन राइट्स के। He retired in 1975 with a term lasting 36 years। और उन्होंने 1975 में रिटायरमेंट ली है 36 years जॉब करने के बाद। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और उन्होंने हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स में सबसे लंबे समय तक एज ए जस्टिस काम किया है। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ओ ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। और जो ये हमारा चैप्टर है, ये विलियम डगलस की जो बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया है। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन ए स्विमिंग पूल। और इस चैप्टर में आप देखेंगे कि कैसे जब विलियम डगलस एक छोटे बच्चे थे तो पानी में डूब जाते स्विमिंग पूल में। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि उनको कैसे पानी से डर पैदा हुआ और बाद में कैसे इसको उन्होंने ओवरकम किया, कैसे इस पे जीत हासिल की। नोटिस how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear। जो ये चैप्टर पढ़ेंगे ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है। ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट मीन्स जब कोई अपने बारे में खुद अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल। तो यहाँ पे जो आई होगा दैट विल बी विलियम डगलस। तो देखते हैं कि विलियम डगलस कैसे उनको पहले बचपन में पानी से डर दिमाग में पैदा हुआ और फिर उस डर की वजह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और क्यों उन्होंने उस डर को ओवरकम किया और कैसे उसको ओवरकम किया। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old। तो अभी डगलस बताते हैं कि ये तब हुआ जब मैं 10 या 11 years old था। यहाँ पे आई इज डगलस हिमसेल्फ, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफिकल नोट है। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, कि 10 या 11 साल की उम्र में मैंने सोचा कि मैं स्विमिंग सीखता हूँ। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। जो वहाँ पे YMCA में पूल है जो कि याकिमा में है, तो वो पूल ने उनको एक यू कैन से अपॉर्चुनिटी दी कि वो स्विमिंग सीखें। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। वहाँ पे याकिमा रिवर भी बहती है, तो वहाँ पे सीख सकते थे, लेकिन वहाँ उन्होंने क्यों नहीं सीखा, क्योंकि जो वो रिवर है दैट इज़ वेरी ट्रेचरस। ट्रेचरस मीन्स डेंजरस। मदर कॉन्टिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। कि जो डगलस की मदर थी कॉन्टिन्यूसली डगलस को वार्न करती रहती थी अबाउट द रिवर, क्योंकि रिवर में बहुत सारी ड्राउनिंग्स हो चुकी थी कि लोग उसमें डूब के मर चुके थे। और ईच ड्राउनिंग
जो थी उनके माइंड में, जो नदी के डेंजरस होने की बात थी, उसको फ्रेश बनाए रखे हुए थी। यानी कि मदर उसको बार बार उस मना करती थी कि रिवर में नहीं जाना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ड्राउनिंग्स हो चुकी थी, बहुत से लोग डूब के मर चुके थे। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। अब ऑथर को लगता है कि YMCA पूल सेफ था। सेफ क्यों था, देखिए। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। देखिए, जैसे कि आपने स्विमिंग पूल देखा ही होगा कि जो इसकी डेप्थ है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एक साइड शैलो एंड होता है, दूसरी साइड डीप एंड होता है। तो जो शैलो एंड है, यानी कि जहाँ पे गहराई कम होती, वो सिर्फ 2 या 3 फीट की डेप्थ पे था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर एंड, और दूसरी साइड जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेप्थ होती है, वहाँ पे 9 फीट डेप्थ थी। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। ड्रॉप का क्या मीनिंग होता है कि जो उसकी डेप्थ में इंक्रीज है वो ग्रेजुअल था। ये ऑल ऑफ ए सडन नहीं था कि यानी 2-3 फीट से सीधा 9 फीट नहीं हो जाता, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। तो अब ऑथर जैसे कि स्विमिंग सीखना चाह रहा था, तो उसने वाटर विंग्स लिए और पूल की तरफ चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट। तो ऑथर कहता है कि मुझे वहाँ पे नेकेड जाने में थोड़ा हेट आता, मीन्स नफरत थी। ही डिड नॉट लाइक टू गो नेकेड एंड शो माई स्किनी लेग्स, क्योंकि उसकी जो ऑथर की लेग्स थी, दे वर वेरी स्किनी, वेरी थिन, बड़ी पतली पतली टांगे थी। दैट्स वाई ही डिड नॉट लाइक टू गो नेकेड। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन किसी तरह उसने अपनी जो प्राइड था उसको सबड्यू किया, कंट्रोल किया, एंड डिसाइडेड टू गो देयर। लर्नर्स, चलने से पहले देखिए ये पिक्चर दे रखी है याकिमा रिवर की। सो यू कैन सी टू इट, इट्स देयर इन योर बुक। और यहाँ पे याकिमा है, याकिमा के पास इट इज़ याकिमा रिवर। तो देखिए, थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है याकिमा रिवर का। द याकिमा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर। तो ये जो याकिमा रिवर है, कोलंबिया रिवर की ट्रिब्यूटरी है इन ईस्टर्न वॉशिंगटन, USA। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस याकिमा पीपल। कि जो ये स्टेट है, इसका नाम याकिमा जो इंडिजिनस पीपल है उनके पीछे दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग, however, I had an aversion to the water when I was in it। तो ऑथर बताते हैं शुरू से ही उनको एवर्जन था वाटर के लिए। एवर्जन मीन्स क्या होता है, डिसलाइक, हेट करते थे पानी से, वो बड़ा नापसंद करते थे पानी को। देखिए रीजन क्या था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। कि वो कौन सा इंसिडेंट था जिससे उनको पानी से नफरत हो गई थी, कि जब वो 3 या 4 साल के थे, जब उसके फादर उनको कैलिफोर्निया बीच पर लेकर गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। कि फादर और डगलस दोनों एक सर्फ, सर्फ मीन्स क्या होती है, फोमी वेव्स। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे फोमी वेव्स होती हैं, तो वो दोनों वहाँ खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, और उसने अपने फादर को अच्छे से पकड़ा भी हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। क्योंकि जो वेव्स थी वो बड़ी पावरफुल थी और उन्होंने उसको गिरा दिया एंड उनके ऊपर से बह गई। कि यानी कि जो ये इंसिडेंट हुआ, इससे उसके मन में पानी से डर पैदा हो गया, नफरत पैदा हो गई, डिसलाइक पैदा हो गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, और उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा लगा कि वो पानी के नीचे दब गया है। माई ब्रेथ वॉज गोन, और उसको ऐसा फील हुआ कि उसकी सांसें चली गई। आई वॉज फ्राइटन एंड ही वॉज वेरी मच फ्राइटन। फादर लाफ। तो इस छोटी सी बात को देखिए, जो ये बच्चा 3 या 4 साल का था, ये तो बुरी तरह से डर गया। लेकिन फादर ही लाफ, क्योंकि ये छोटा सा इंसिडेंट था। सो फादर लाफ। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन इस छोटी सी इंसिडेंट से द नैरेटर के हार्ट में टेरर बैठ गया एट द ओवर पावरिंग फोर्स। ओवर पावरिंग मीन्स अनकंट्रोलेबल फोर्स ऑफ द वेव्स। कि उसको लगा कि ये वेव्स हैं, बड़े ही पावरफुल है, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और उसके मन में वेव्स के लिए, पानी के लिए डर पैदा हो गया। तो लर्नर्स ये ध्यान रखना कि ये वाला जो पैराग्राफ है, दिस शोज कि हाउ डगलस डेवलप्ड एवर्जन फॉर वाटर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. अब डगलस बताते हैं कि जो उनका YMCA स्विमिंग पूल से जो इंट्रोडक्शन था उसने उनकी जो अनप्लेजेंट मेमोरीज थी और जो चाइल्डिश फियर था उसको जगा दिया, यानी कि वो फिर से उस डर के बारे में सोचने लगा जब वो YMCA पूल में स्विमिंग सीखने के लिए गया. बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस गैदर किया, कलेक्ट किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस फील किया. आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स. पैडल्ड मीन्स आई वॉक्ड, कि अब वो थोड़ा अपने हाथ पैर हिला रहे थे पानी में जैसे स्विमिंग के लिए. वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, और अब वो दूसरे बच्चों को देख रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि उनको कॉपी करके सीखें. एपिंग मीन्स क्या होता? इमिटेट करना, कॉपी करना. आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, और इस तरह से उन्होंने 2 या 3 बार अलग अलग दिन पे ऐसा करा, मतलब दूसरे बच्चों को कॉपी करके सीखने की कोशिश की. एंड वो जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और थोड़े दिनों बाद, मतलब 2-3 दिन बाद वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगे. एट ईज मीन्स कंफर्टेबल इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, कि अब वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करने ही लगे थे कि क्या हुआ, एक मिस एडवेंचर होता है. देखते हैं मिस एडवेंचर क्या है, जो कि नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर. अब क्या करते हैं, डगलस पूल पे जाते हैं और उस समय जाते हैं जब कोई वहाँ नहीं होता है. द प्लेस वॉज क्वाइट, और वहाँ एकदम शांति थी. द वाटर वॉज स्टिल, और पानी स्टिल था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था क्योंकि कोई बच्चा कोई भी वहाँ पे स्विमिंग नहीं कर रहा था, तो इट वॉज स्टिल. एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब, की और जो पानी था स्विमिंग पूल का कैसा था, बिल्कुल साफ था जैसे कि बाथ टब में होता है. क्योंकि देखिए जब पानी हिलता है तो हमें वो इतना साफ नहीं दिखता, लेकिन जब स्टिल वाटर होता है तो इट वॉज क्लियरली विजिबल, कि इवन द जो टाइल्स थी जो बॉटम में, दे वर ऑल्सो विजिबल टू हिम. आई वॉज टिमिड. टिमिड मीन्स क्या होता है, लैक ऑफ करेज. बड़ा मैं शर्मीला सा था, मैं बड़ा यू कैन से ज़्यादा बहादुर नहीं था. आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, तो वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे अकेले जाने में. सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, तो उसको लगा कि थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ ताकि दूसरे और लोग भी आ जाएं, क्योंकि अकेले में उसको थोड़ा डर महसूस हो रहा था. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग देयर व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, कि मुझे वहाँ ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि तभी एक बड़ा ब्रूजर, क्या होता है, बुली, जो दूसरों बच्चों को बुली करते हैं, परेशान करने वाला एक लड़का आया. प्रोबेबली 18 years ओल्ड, और उसकी एज रही होगी कोई 18 years ऑफ एज. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसकी चेस्ट पे कैसे थे, हैवी थिक हेयर थे. ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमैन, की मीन्स ही वॉज लुकिंग क्वाइट ब्यूटिफुल, कि एक देखने में ही वॉज ए गुड स्पेसिमैन. विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स. रिपलिंग मीन्स वेविंग, आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं तो उसकी लेग्स और आर्म्स में अच्छी मसल्स बनी हुई थी. ही येल्ड मीन्स ही शाउटेड, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. डक मीन्स कि if would you like to be ducked, कि क्या स्विमिंग करना चाहोगे, तो मीन्स ही मेड ए कमेंट ऑन हिम एंड ही आस्क्ड इफ ही वुड लाइक टू डू स्विमिंग. और ऐसा कह के क्या करते देखते, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसके बाद क्या किया उसने, डगलस को उठाया और पानी में, जहाँ पे डीपर एंड था पानी का, यानी कि जहाँ 9 फीट गहरा पूल था, वहाँ पे उसको ड्रॉप कर दिया. आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन एज डगलस, आपने देखा है कि वो बाहर पुल पे बैठे थे, पूल के बाहर, तो वो सिटिंग पोजिशन में पानी में नीचे जाता है. स्वेलोड वाटर, और क्या है, पानी स्वेलो कर लेता है, निगल लेता है. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और इमीडिएटली कहाँ पहुँच जाता है, एट द बॉटम ऑफ द पूल. आई वॉज फ्राइटन, और अचानक से ये हुआ तो डगलस ही गॉट फ्राइटन, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई वेट्स, कि इतना भी नहीं डरा था कि आई वॉज आउट ऑफ माई वेट्स, कि मैं पागल हो जाता, यानी कि सोचने समझने की शक्ति उसमें थी.
जो बल्कि डरा तो हुआ था लेकिन इतना नहीं कि वो सोचना समझना ही छोड़ दे, पागल की तरह बिहेव करे। ऑन द वे डाउन आई प्लान, अब जैसे वो पूल में नीचे जा रहा है बॉटम की साइड, तो उसने प्लानिंग की। क्या प्लानिंग बनाई? When my feet hit the bottom, I would make a big jump, कि जैसे ही मेरे फीट पूल के बॉटम को टच करेंगे, मैं क्या करूँगा? आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक अच्छी सी जंप मारूंगा। कम टू द सरफेस, मैं इससे क्या होगा, जंप जैसे जंप लेगा तो क्या होगा, वो सरफेस पे आ जाएगा पानी की। लाई फ्लैट ऑन इट, और जैसे ही वाटर सरफेस पे आएगा तो वो उस पर फ्लैट लेट जाएगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और क्या करेगा? पैडलिंग स्टार्ट कर देगा, हाथ पैर का मूवमेंट स्टार्ट करेगा ताकि वो एज ऑफ द पूल पहुंच सके। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, अब लेकिन देखिए 9 फीट गहरा ही पूल है, लेकिन ये कैसा लग रहा था? जैसे कि इट वॉज ए वेरी लॉन्ग वे। देखिए जब हमें डर लगता है तो छोटा सा टाइम का जो मोमेंट होता है वो भी बड़ा लंबा दिखता है। इट्स बिकॉज ऑफ दैट दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और जो ये 9 फीट है कैसे दिख रहे थे? जैसे 90 फीट बन गया हो। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और इससे पहले कि वो बॉटम को टच कर पाता, उसके लंग्स ऐसे फील हो रहा था कि अभी बर्स्ट हो जाएंगे, अभी फट जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा पानी स्वेलो कर चुका था। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, लेकिन जैसे ही उसके फीट बॉटम को टच किए, ही समन मीन्स ही गैदर्ड ऑल ही स्ट्रेंथ एंड मेड वट आई थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और जैसा कि उसने सोचा था, उसने एक जंप ली कि ताकि वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। आई इमेजिन आई वुड बोब टू द सरफेस लाइक ए कोक, तो उसने इमेजिन किया कि आई वुड बोब टू मीन्स कम अप टू द सरफेस लाइक ए कोर्क, कि वो जैसे हम कोर्क को वाटर में डालते हैं और एकदम से ऊपर आ जाता है, तो पहले डगलस ने सोचा कि मैं अभी इमीडिएटली पानी की सरफेस पे पहुंच जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बड़ी धीरे धीरे वाटर सरफेस पे आता है। आई ओपन माई आईज एंड सो नथिंग, अब जैसे ही वो ऊपर आ रहा है तो ही ओपन हिज आईज बट ही कुड नॉट सी एनीथिंग बट वाटर, कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? ओनली वाटर। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, वो पानी जिसमें येलो टिंज होता है कलर की, डर्टी येलो कलर दिखाई देता है, वो पानी दिखाई दे रहा था। देखिए पानी डर्टी नहीं था, क्योंकि कुछ देर पहले वो खुद ही पूल के बाहर बैठ के देख रहा है कि इट वॉज वेरी क्लियर जस्ट लाइक द वाटर इन द बाथ टब। लेकिन यहाँ इसलिए क्योंकि अब उसकी आंखों के सामने धुंधला है और वो खुद पानी में है, तो आंखें प्रॉपरली नहीं देख पा रही है, तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट। आई ग्रू पैनिकी मीन्स कन्फ्यूज एंड स्केयर्ड, कि डर गया और एकदम से कन्फ्यूज हो गया, तो ही गॉट पैनिकी। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप, अब जैसे ही वो ऊपर आए तो उसने अपने हाथ ऊपर की साइड हिलाए ताकि वो किसी कोई रस्सी होगी उसको ग्रैब कर ले, उसको पकड़ ले। एंड माई हैंड्स क्लज्ड ओनली एट वाटर, लेकिन वहाँ कोई रस्सी नहीं थी, तो उसके हाथ में सिर्फ क्या आया? पानी ही आया। आई वॉज सफोकेटिंग, अब उसको सफोकेशन महसूस हो रही है, ऐसे लग रहा है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। आई ट्राइड टू येल, वो चिल्लाना चाहता था, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन उसके मुंह से कोई साउंड नहीं निकल रही है। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, तो उसके बाद उसकी आईज और उसका नोज पानी से बाहर आता है, बट नॉट माई माउथ। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अब वो फर्स्ट टाइम पानी से ऊपर आया है, और कितना पार्ट पानी से ऊपर आया है? उसकी आईज आ गई बाहर, उसका नोज आ गया, लेकिन माउथ पानी के अंदर है, यानी कि माउथ बाहर नहीं निकला जिससे वो चिल्ला सकता, दूसरों को हेल्प के लिए कॉल कर सकता। आई फ्लेल एट द सरफेस ऑफ द वाटर, अब डगलस का जो मूवमेंट है वाटर में, दैट वाज नॉट इन हिज कंट्रोल। फ्लेल्ड मीन्स मूव्ड विदाउट कंट्रोल, यानी कि उसके बस में नहीं था, ही कुड नॉट डू वट एवर ही वॉन्टेड टू। स्वेलोड एंड चोक्ड, और उसने काफ़ी सारा पानी स्वेलो कर लिया था, पी चुका था। एंड हिज थ्रोट वॉज चोक्ड, उसका गला बंद हो चुका था। I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid, कि अब वो अपनी टांगों को ऊपर लाना चाह रहा था, लेकिन टांगे कैसी हो गई थी? जैसे कि कोई डेड वेट उसकी बॉडी के बांध रखा हो, और वो पैरालिसिस हो गया हो, और बड़ी ही रिजिड हो गई थी। रिजिड मीन्स उसमें कोई भी लचीलापन नहीं था, एकदम से सख्त हो चुकी थी।
अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, उसको ऐसा फील हो रहा था कि नीचे कोई एक बहुत ग्रेट फोर्स है, बड़ा भारी फोर्स है जो उसको नीचे की तरफ खींचे जा रहा है। आई स्क्रीम्ड, अब डगलस चिल्लाता है, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, कि कोई नहीं सुन रहा मेरी आवाज़ को। कौन सुन रहा था? सिर्फ पानी ही उसकी आवाज़ को सुन पा रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, अब उसने दोबारा से एक लंबी जर्नी स्टार्ट कर दी है। कौन सी? बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, जो कि बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल है। जर्नी को लंबी क्यों कहा है? क्योंकि देखिए अब उसके लिए एक एक सेकंड बड़ा भारी होता जा रहा है, और अब ये जो 9 फीट है उसके लिए काफ़ी लंबी जर्नी नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, अब वो जैसे वाटर के साथ स्ट्राइक कर रहा है, मतलब उसके साथ लड़ रहा है। ही वॉज फाइटिंग विद द वाटर एज ही वॉज गोइंग डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स। और ऐसा लग रहा है कि ही वॉज एक्सपेंडिंग, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको, जैसे नाइट मेयर क्या होता है? एक जो डरावना सपना होता है, उसमें जो इररेजिस्टिबल फोर्स होता है उसके साथ लड़ने में अपनी सारी स्ट्रेंथ को लगा रहा था। तो इररेजिस्टिबल मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी फेस्ड, दैट इज इररेजिस्टिबल। तो अब उसको लग रहा था कि वो एक बड़ा भयानक नाइटमेयर देख रहा है, उसमें अपने उसके साथ लड़ रहा है, जो भी डरावने सपने में लड़ रहा है, तो इस तरह से अपनी सारी एनर्जी को उसमें लगा रहा है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, और उसकी सारी सांसें ऐसे लग रहा है कि ख़त्म हो चुकी थी। माई लंग्स एक्ड, और लंग्स में पेन हो रहा था। माई हेड थ्रोट मीन्स पैल्पिटेटेड, जोर जोर से उसके सर भड़क रहा था, आप कह सकते हैं। आई वॉज गेटिंग डिजी, और उसको ऐसा लग रहा था चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, अब यहाँ देखिए उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन उसको स्ट्रेटजी याद है, प्लानिंग याद है। क्या थी प्लानिंग? आप ये प्लानिंग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। एंड व्हाट वाज द प्लानिंग? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कोक टू द सरफेस, कि जब वो पानी की बॉटम पे पहुंचेगा पूल में, तो क्या करेगा? वो स्प्रिंग करेगा, जंप करेगा, एंड कम लाइक अ कोक टू द सरफेस, और जैसे ही वो जंप लगाएगा तो वो कोक की तरह वाटर की सरफेस पे पहुंच जाएगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और जैसे ही वाटर सरफेस पे आएगा कि वो फ्लैट लेट जाएगा, सीधा लेट जाएगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपनी आर्म से पानी को मूव करेगा, हिलाएगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और अपने लेग्स यानी कि अपने हाथ पैर का मूवमेंट करेगा, जैसे स्विमिंग में किया जाता है। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस तरह से वो कहाँ पहुँच जाएगा? एट द एज ऑफ द पूल, और वहाँ पे वो सेफ होगा। तो उसको प्लानिंग याद है। नाउ लेट्स सी। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन उसके कोई भी एफर्ट्स इतने काम नहीं कर रहे हैं, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और एंडलेसली ऐसे लग रहा है कि इस पूल का कोई एंड ही नहीं है। आई ओपन माई आईज, अब डगलस अपनी आंखें खोलते हैं। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। अब देखिए जो स्टार्टिंग में क्लियर वाटर था, अब कैसा हो गया? येलो ग्लो है वाटर में। उसके बाद कैसा हो गया? वाटर गो डार्क दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें से आप देख नहीं सकते। तो वाटर तो सेम ही है, क्योंकि डगलस की हालत काफ़ी ख़राब हो गई, इसलिए उसको दिखाई नहीं दे रहा है। दैट्स वाई ही कुड फील दैट द वाटर वॉज डार्क। एंड देन sheer stark terror seized me, तो अब क्या कहता है कि sheer मीन्स ओनली, stark मीन्स कंप्लीट, टेरर सीज्ड मी। अब देखिए जो डर है वो किस में तब्दील हो गया, किस में बदल गया है? वो एक टेरर में बदल गया, कि ऐसा लगता है टेरर ने उस पर कब्जा कर लिया है, उसको टेरराइज कर दिया है। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, कि जब टेरर हमारे दिमाग में आ जाता है तो हम अंडरस्टैंडिंग भूल जाते हैं, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर है वो ख़त्म हो जाती है, हमारी सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो जाती है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और जब टेरर होता है तो हम कंट्रोल करना भूल जाते हैं, वी आर आउट ऑफ आवर विट्स। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, कि टेरर का मीनिंग वो नहीं समझ सकता जिसने खुद लाइफ में टेरर को एक्सपीरियंस ना किया हो। यानी कि हम सिर्फ सुनते हैं तो सिर्फ सुनते ही हैं, एहसास उसी को होता है जिसने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर द वाटर,
अब डगलस कह रहा है कि मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था पानी के नीचे। स्टिफ रिजिड विद फियर, और उसकी बॉडी कैसी हो गई थी, स्टिफ हो गई थी, रिजिड हो गई थी ड्यू टू फियर। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। स्क्रीम्स मीन जो वो चिल्ला रहा था वो उसके गले में फ्रीज हो चुकी थी, जम चुकी थी, यानी कि आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। कि जो उसका हार्ट और जो सर में एक तरह से जो धड़कन का एहसास हो रहा था, जो फील हो रहा था, उसकी वजह से उसको लग रहा था कि वो जिंदा था। अदरवाइज बाकी बॉडी पार्ट्स ने तो काम करना बंद कर दिया था, बिकॉज उसके हाथ पैर का ऐसा लग रहा था कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, वो जस्ट लाइक पैरालाइज डेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं। देखिए आगे। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। और फिर अचानक से टेरर की स्थिति में भी उसको रीजनिंग, मतलब वो सोचता है, ही रीजन्स, ही थिंक्स। क्या सोचा उसने, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। तो वही स्ट्रेटजी को सोचता है कि जैसे ही उसके जो फीट हैं बॉटम को टच करेंगे उसको जंप करना था। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। और एट लास्ट उसको लगा कि जो टाइल्स है स्विमिंग पूल की उसके पैरों के नीचे थी। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। और उसके जो टोज थे वो उसको पकड़ना चाहते थे ताकि अच्छी सी ग्रिप बना के जंप लगाए। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। और उसने पूरा अपना जोर लगा दिया ताकि एक अच्छे से जंप लगाए। तो विद हिज ऑल स्ट्रेंथ ही मेड ए जंप, बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन उसकी जंप से भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, क्योंकि पानी अभी भी उसके चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स। अब वो रोप्स के लिए हाथ हिलाता है ताकि उसको रोप्स दिखाई दे, लैडर्स, वाटर विंग्स, यानी कुछ तो दिखाई दे, रोप्स या लैडर्स या वाटर विंग्स। नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सिर्फ क्या था, चारों तरफ पानी ही पानी था। अ मैस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, कि ऐसा लग रहा था कि एक येलो वाटर की जो एक मैस है उसने उसको पकड़ लिया है, पानी ने उसको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। A stark terror took an even deeper hold on me. Stark terror means a complete terror had controlled him completely, यानी कि जो एक टेरर है उसने उसके ऊपर होल्ड कर लिया है, अपना कंट्रोल जमा लिया है। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एक बहुत तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक करंट लगता है, उस तरह से। आई शूक एंड ट्रैम्बल्ड विद फ्राइट। अब डगलस डर के मारे हिल रहा है, ट्रैम्बल कर रहा है, मीन्स ही शेकिंग। माई आर्म्स वुडंट मूव, और उनकी जो आर्म्स है वो बिल्कुल नहीं हिल रही है। माई लेग्स वुडंट मूव, और उसकी लेग्स भी नहीं मूव कर रही। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, वो हेल्प के लिए बुलाना चाहता है, चिल्लाना चाहता है। टू कॉल फॉर मदर एंड ही वॉन्ट्स टू कॉल हिज मदर, लेकिन नथिंग हैपन, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मीन्स हिज माइंड इज वर्किंग, दिमाग तो काम कर रहा है और वो करना भी चाह रहा है, लेकिन ही इज नॉट एबल टू डू, क्योंकि पानी के अंदर है, आवाज़ निकल नहीं रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और तभी अचानक से क्या होती है, लाइट आती है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और अभी उसको क्या फील हो रहा था कि वो अभी येलो वाटर जो इतना डरावना सा था उससे बाहर आ रहा है। एटलीस्ट माई आईज वर, तो पहले उसकी आईज ऊपर आती है। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और उसका नोज भी बाहर आ जाता है। तो देखिए अब वो सेकेंड टाइम पानी से बाहर आया है, सेकेंड टाइम भी उसकी आईज बाहर निकली है और नोज तक का पार्ट बाहर आया है, माउथ अभी भी बाहर नहीं आया है। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। अब देखिए वो थर्ड टाइम पानी में नीचे जा रहा है। आई सक्ड आउट एयर एंड गुड वाटर। अब वो पानी सक कर रहा है, यानी कि जैसी सांस लेने की कोशिश कर रहा है कि हवा सांस में ले, लेकिन पानी अंदर जा रहा है क्योंकि ही वॉज अगेन इन द वाटर। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। अब देखिए जो लाइट येलोइश दिख रही थी अब ऐसे लग रहा है कि वो येलो लाइट वहाँ से जा रही है, इट वॉज नॉट देयर। देन ऑल एफर्ट्स सीज, और अब डगलस के सारे एफर्ट्स ख़त्म हो गए थे। आई रिलैक्स, नाउ ही वॉज फीलिंग रिलैक्सड। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। लिम्प होता है जो लंगड़ा के चलना, पर यहाँ पे किस सेंस में यूज हुआ है कि दे वर ऑल्सो लाइक नॉट स्टिफ, वो भी लाइफलेस फील हो रहे थे, यानी कि उसको कुछ फीलिंग का एहसास हो रहा था।
एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। अब उसके ब्रेन में एक ब्लैकनेस सी आ गई थी। इट वाइप्ड आउट फियर, और इसने सारे डर को ख़त्म कर दिया था। वाइप आउट मीन्स टू रिमूव। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने सारे डर को निकाल दिया था उसके माइंड से। देर वॉज नो मोर पैनिक, अब वो पैनिक नहीं कर रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब उसको शांत और पीसफुल नज़र आ रहा था। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, जो अभी तक इतना डरा हुआ था, टेरराइज था, अब उसको कोई डर नहीं था। दिस इज़ नाइस, उसको अब अच्छा फील हो रहा था। टू बी ड्राउजी, ड्राउजी मीन्स जैसे नींद आना, थोड़ा इस तरह से फील हो रहा था। ड्राउजीनेस फील हो रहा था, डोजिंग सेंस ऑफ फील हो रहा था। टू गो टू स्लीप, अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो सोने जा रहा है। नो नीड टू जंप, अब उसको लग रहा था जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, अब काफ़ी थक गया था कि जंप की ज़रूरत नहीं है। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और ऐसा लग रहा था बड़े जेंटली उसको कैरी किया जा रहा है। टू फ्लोट अलोंग इन द स्पेस, जैसे कि वो स्पेस में फ्लोट कर रहा हो। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और उसको ऐसा लग रहा था कि नाजुक आर्म्स है उसके चारों तरफ। किसकी है? टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स की, जैसे माँ टेंडर आर्म से बच्चे को गोदी में लेती है, इस तरह से उसको फील हो रहा था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और उसको लगा कि अब मुझे सो जाना चाहिए। यानी नाउ ही वॉज लूजिंग द कंट्रोल ऑफ हिज सेंसेस। ऐसा लग रहा था कि वो बड़ा शांत, काम, रिलैक्स्ड फील कर रहा हो। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन मीन्स फॉरगेटफुलनेस। तो ऐसा लग रहा था कि वो फॉरगेटफुलनेस की स्थिति में पहुंच चुका था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो जिंदगी का जो पर्दा है वो गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। अब उसके बाद जब वो सेंसेस में आता है तो वो सिर्फ इतना याद रखता है कि वो कहाँ था। ही वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक, कि अपने पेट के बल लेटा हुआ था, बिसाइड द पूल, पूल की साइड में, और क्या कर रहा था? वॉमिटिंग। तो जब वो सेंसेस में आता है तो अपने आप को पूल के साइड में पेट के बल लेटा हुआ और वॉमिटिंग करते हुआ पाता है। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जो चैप, चैप मीन्स द बॉय हु थ्रू हिम इन द वाटर, वो क्या कह रहा था? बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, और जैसे वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे भी होंगे तो कोई कह रहा था कि बच्चा तो मर ही जाता। बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, कि अब ये ठीक है, चलो इसको लोकर रूम में ले जाते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, और कई घंटों बाद जब उसमें थोड़ी हिम्मत आई तो ही वेंट बैक टू हिज होम। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, लेकिन वो कैसा फील कर रहा था? बड़ा वीक और ट्रैम्बलिंग मीन्स काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड वेन आई ले ऑन माई बेड, अब घर आके जैसे वो बेड में भी लेटा हुआ है तो वो शुक मीन्स ही वॉज शेकिंग, ट्रैम्बलिंग कर रहा है और क्राई कर रहा है, यानी कि बिस्तर में लेटे लेटे भी वो डर रहा है। आई couldn't ईट दैट नाइट, और डर के मारे ही could not eat any food for days. A haunting fear was in my heart. Haunting means disturbing, उसके हार्ट में एक डर बैठ चुका है। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, कि थोड़ा सा भी काम करने से वो अपसेट हो जाता। मेकिंग मी वोबली टू द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और जो डर के मारे क्या हो जाता है? ही बिकम वूबली, वोबली मीन्स अनस्टेबल, की यानी कि जो उसके नीज थे वो लड़खड़ाने लगते। एंड ही फेल्ट सिकनेस इन हिज स्टमक, कि पेट में ऐसा लगता है कि कोई बीमारी है। ही यूज टू फील अपसेट। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और उसके बाद डगलस कभी भी पूल पर नहीं जाता। आई फियर्ड वाटर, और उसके मन में पानी के लिए डर बैठ चुका था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब भी चाहता वो इसको अवॉइड करता, पानी के पास नहीं जा रहा था। Few years later, when I came to know the waters of cascades, I wanted to get into them. और कुछ सालों बाद जब उसको waters of cascade के बारे में पता लगा तो उसको लगा कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। He should also enjoy the water activities, कि मैं भी क्यों ना कुछ ये पानी की एक्टिविटीज़ इनको एंजॉय करूँ। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी उसने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग the Titon or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. तो जब भी डगलस
कहीं पे भी देखिए डिफरेंट डिफरेंट वाटर्स के बारे में बताया कि इनमें जैसे भी वेडिंग मीन्स वॉकिंग थ्रू द वाटर, यानी कि जब भी पानी के आसपास कहीं जाता उसमें चलने की कोशिश करता। इट मे बी इन द टाइटोन, बम्पिंग रिवर, वार्म लेक, यानी कहीं पे भी जाता तो दो सेम टेरर जो पूल में उसने एहसास किया था वही वाला टेरर उसको एकदम से सीज कर लेता, उसका होल्ड कर लेता और वो बिल्कुल टेरराइज हो जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और जो टेरर था उसको बुरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और दोबारा से उसकी पैर पैरालाइज की तरह हो जाते थे। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एकदम से बिल्कुल भयानक डर उसके दिल में बैठ जाता था कि मीन्स ही वॉज नॉट इन ए कंडीशन टू डू एनीथिंग इन द वाटर। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल बाय। तो जैसे जैसे समय बीतता गया और ये जो अपने आप को एक तरह से हैंडीकैप फील कर रहा है क्योंकि वो पानी में एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो ये उसके साथ काफ़ी समय तक रहा, यानी जैसे जैसे समय बीतता रहा तो ये फीलिंग भी उसके साथ रही। इन कैनोइज इन मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, तो ये सब लैंडलॉक्ड सैल्मन फिश का नाम है। जब भी वो कैनोइंग करने के लिए मैनी लेक्स में गए तो उस टाइम। एंड बैस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और जो बैस दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फिश, बैस की फिशिंग जब न्यू हैम्पशायर में करता। तो ट्राउट फिशिंग, ट्राउट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फिश ऑन द डेस्यूट्स एंड मिटोलियस ओरेगॉन इन ओरेगॉन, fishing for salmon on Columbia, in Bumping Lake, in Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me, कि यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे गए, जहाँ भी गए हर जगह वही फियर उसको हॉन्ट कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, और इसकी वजह से जहाँ पे भी वो फिशिंग ट्रिप्स पे जाते वो ख़राब हो जाती। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और इसकी वजह से वो कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग का कोई भी मज़ा नहीं ले पा रहे थे। तो अब डगलस की हालत काफ़ी ख़राब है कि बचपन का जो ये डर है उसको ज़िंदगी में जो भी वाटर एक्टिविटीज़ थी उनका कोई मज़ा नहीं लेने दे रहा था। अब देखते हैं व्हाट ही डज नेक्स्ट। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, तो डगलस ने हर कोशिश की कि इस फियर को किसी तरह कंट्रोल करे, ओवरकम करे। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस फियर ने उसको बड़ी टाइटली अपनी ग्रिप में ले लिया है, अपने होल्ड में कर लिया है। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और फाइनली उसने क्या डिसाइड किया, एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया लर्निंग स्विमिंग लर्न करने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, तो अब वो एक पूल में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कितने दिन, 5 days ए वीक, एन आवर ईच डे, और हर दिन 1 घंटा, यानी कि एक वीक में 5 दिन और हर दिन 1 hour। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, तो इंस्ट्रक्टर ने डगलस की बॉडी के चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रोप को बेल्ट के साथ अटैच कर दिया। वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन ओवरहेड केबल, की ओवरहेड केबल से जाती हुई एक पुली थी उसको उसके साथ अटैच कर दिया। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, की जो ही कौन है, इंस्ट्रक्टर, उसने जो रोप का एक हिस्सा अपने हाथ में पकड़ लिया और इससे वी वेंट बैक एंड फोर्थ, वी मीन्स मीन्स उसका इंस्ट्रक्टर भी और डगलस दे दोनों आगे पीछे मूव करते थे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, की मीन्स हर घंटे, हर डे, वीक मीन्स डेली, इस तरह की प्रैक्टिस चल रही थी। एंड नेक्स्ट, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और हर ट्रिप में यानी कि जब भी वो पानी में इधर उधर मूवमेंट करता था तो हमेशा अ बिट ऑफ द पैनिक, कि जो उसका ये भयानक डर था उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता, उसको सीज कर लेता, उसको होल्ड कर लेता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, कि अब इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे ना रोप को थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, थोड़ा ढीला छोड़ रहा था, और वो उसी टाइम ही स्टार्टेड गोइंग अंडर द वाटर।
सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। और तब भी ऐसा होता तो क्या होता, उसकी जो टेरर था, कुछ टेरर का पार्ट आ जाता उसके दिमाग में और उसको ऐसा फील होता कि उसकी लेग्स क्या है, फ्रीज हो गई हैं, वो जम गई हैं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। स्लैक मीन्स रिड्यूस, यानी कि 3 महीने लगे कि जब थोड़ी ये जो टेंशन थी, जो ये डर था, थोड़ा कम होना स्टार्ट हुआ। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्जेल। यानी जब थोड़ा डर खत्म हुआ तो इंस्ट्रक्टर ने क्या सिखाया, टू पुट द फेस अंडर वाटर एंड एक्जेल, कि एक्जेल करना, पानी के अंदर कैसे करना, ये सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर उसने सिखाया कि कैसे पानी से नोज बाहर निकालनी है और एयर इनहेल करनी है, यानी कि स्विमिंग करते टाइम किस तरह से इनहेल और एक्सेल करना है, ये सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। और डगलस बता रहे कि उसने ये एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम प्रैक्टिस की। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी। और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने पैनिक को ड्रॉप किया, यानी कि उस पर कंट्रोल किया। वैन माई हेड वेंट अंडर वाटर, कि जब भी उसका हेड पानी में जाता था तभी ये डर आता था, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसको कंट्रोल किया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक माई किक विद माई लेग्स। अब जब थोड़ा डर कंट्रोल हो गया तो इंस्ट्रक्टर ने उसको क्या सिखाया, हाउ टू किक विद द लेग्स, यानी कि लेग मूवमेंट सिखाए स्विमिंग के लिए। For weeks आई डिड जस्ट दैट। और बहुत से वीक उन्होंने सेम एक्सरसाइज की, हाउ टू किक इन द वाटर। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, कि स्टार्टिंग में उसकी लेग्स पानी में जाते ही काम करना ही बंद कर देती थी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, और धीरे धीरे, दे मीन्स लेग्स, धीरे धीरे थोड़ा रिलैक्स फील करना स्टार्ट किया। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और फाइनली डगलस उनको कमांड कर सकता था, यानी कि उसकी लेग्स उसको फॉलो करने लगे, यानी जो चाहता था वो लेग्स से करा सकता था। इससे पहले कैसा फील होता था कि जैसे कि लेग्स क्या है, कि वो पैरालाइज हो गई है और उसका कोई, जो भी बॉडी कमांड देती है, उसका जो ब्रेन कमांड देता है, उसको फॉलो नहीं करता है। देखिए अब आगे। थर्स पीस बाय पीस ही बिल्ट आ स्विमर, यानी कि धीरे धीरे करके, पीस बाय पीस मीन्स एक छोटी छोटी एक्सरसाइज सिखा के, धीरे धीरे करके, जो इंस्ट्रक्टर था, ही कौन है, इंस्ट्रक्टर, ही मेड डगलस आ स्विमर। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और जब उसको लगा कि हर छोटी छोटी स्टेप को उसने परफेक्टली सिखा दिया है, तो उसने फिर सारी चीज़ों को एक साथ करने के लिए सिखाए। इंटीग्रेटेड होल मीन्स टू यूज ऑल द स्टेप्स टुगेदर। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, कि अब अप्रैल में उसने कहा कि अब तुम स्विमिंग कर सकते हो। डाइव ऑफ मीन्स डुबकी लगा सकते हो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्राउल स्ट्रोक, और उसने पूल में स्विम के लिए बोला। और क्राउल स्ट्रोक एक तरह का स्ट्रोक होता है, स्विमिंग के टाइप होती है। तो यानी कि देख सकते हैं कि जो एक नॉर्मल बच्चा 1 या 2 महीने में स्विमिंग सीख जाता है, यहाँ डगलस जिसने अक्टूबर में स्टार्ट किया था और अप्रैल में उसका ओवर हुआ है, तो यानी कि इट्स मोर देन 6 और 7 months ही टुक। आगे देखते हैं। आई डिड, अब जो भी इंस्ट्रक्शन ने इंस्ट्रक्शन दी थी वो उसने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इसका मीनिंग क्या होता है कि यानी कि जो इंस्ट्रक्टर का काम था वो फिनिश हो गया, वो ख़त्म हो गया, यानी कि अब उसको पूरी तरह से स्विमिंग आ चुकी थी। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन डगलस को लगता है कि मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसको लगता है कि अभी भी उसको डर लग रहा है। आई फील वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। और अब उसको फिर वही एक सोच रहती है दिमाग में कि क्या होगा कि जब मैं पूल में अकेला हूँगा और मेरे माइंड में टेरर आ जाएगा। तो ही स्टिल हैड दिस फियर इन द माइंड। आई ट्राइड इट, और उसने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, और उसने पूल में काफ़ी अप एंड डाउन राउंड लिए, काफ़ी स्विमिंग की। तो क्या फील किया, टाइनी वेस्टिजेस, वेस्टिजेस क्या होते हैं, रेजिडुअल, कि बचे कुछ जो अवशेष होते हैं, ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, कि जब भी वो ऐसे करता था कि जो पुराना डर था कभी कभी थोड़ा बहुत उसके माइंड में आ जाता था। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर
लेकिन अब वो फ्राउन मीन्स गुस्सा करके उस टेरर को क्या बोलते थे डगलस, ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ, कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, हाँ, वेल हेयर इज टू यू, अब देखो लुक, और एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और इस तरह से टेरर को डराते हुए वो पूल का एक राउंड कंप्लीट करते हैं। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, तो ये जो उनका प्रैक्टिस का जो दौर था ये जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, पर डगलस कहते हैं कि मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस के बाद भी उनके मन में कभी कभी टेरर की फीलिंग आ जाती थी। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, और उनको अभी तक श्योरिटी नहीं थी कि जो उनके मन में जो टेरर था वो सारा का सारा निकल चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए वो कहाँ जाते हैं, वेंटवर्थ लेक है उस जो कहाँ है, न्यू हैम्पशायर, वहाँ जाते हैं। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, वहाँ पे डाइविंग करते हैं, कहाँ पे, एट ए डॉक, डॉक क्या होती है, डॉक यार्ड, जहाँ पे शिप्स और बोट्स वगैरह खड़ी होती हैं एट द सी शोर, तो वहाँ पर जाते हैं। एट ट्रिक्स आइलैंड, जो कि कहाँ है, एट ट्रिक्स आइलैंड, एंड स्वैम 2 माइल अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, वहाँ पे क्या करते हैं, 2 माइल्स की स्विमिंग करते हैं अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, की पूरी लेक के थ्रू 2 माइल स्विम करते हुए स्टैम्प एक्ट तक जाते हैं। आई स्वैम द क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की स्विमिंग लाइक क्राउलिंग, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक टाइप से डिफरेंट वेज में स्विमिंग की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और इतनी ज़्यादा अराउंड 2 माइल स्विमिंग करते टाइम सिर्फ एक बार टेरर आया था उनके माइंड में, व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, और वो भी कब, जो वो मिडिल ऑफ द लेक थे। आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या किया, ही डिड केप्ट हिज फेस अंडर द वाटर, और उन्होंने क्या देखा, कुछ भी नहीं, ओनली द बॉटमलेस वाटर। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, अब डगलस को एहसास हो रहा है कि जो पुरानी सेंसेशन ऑफ फियर है वो मिनिएचर में आती है, मिनिएचर मीन्स वेरी लिटिल अमाउंट, थोड़ी सी। आई लाफ्ड एंड सेड, और डगलस अब डरते नहीं है बल्कि ही लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तो कहता है अच्छा मिस्टर टेरर बताइए तुम मेरा क्या कर सकते हो, क्या बिगाड़ सकते हो। आई फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, और उसके बाद ही फ्लैड, वो तेजी से एक चक्कर लगाते हैं, ही डिड स्विमिंग। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अभी भी डगलस को डाउट है कि उनके माइंड में थोड़ा रेजिडुअल बचा कुचा थोड़ा डाउट है। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, और जैसे ही उनको पहला मौका मिला, ही वेंट टू वेस्ट, ही हरिडली वेंट टू वेस्ट, वेंट अप टू टाइटन टू कोनार्ड मीडोज, वहाँ से टाइटन से कोनार्ड मीडोज तक उसने स्विमिंग की। अप द कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मेडे ग्लेशियर, वहाँ से कोनार्ड ट्रेल से मेडे ग्लेशियर्स तक उन्होंने स्विमिंग की। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक, और वहाँ पे उन्होंने कैंप लगाया, कहाँ पे, इन द मीडोज बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक, और वॉर्म लेक के साइड में उन्होंने कैंप लगाया ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्विमिंग करे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड मीन्स आई रिमूव माई क्लोथ, डाइव्ड इन टू द लेक, और अगले दिन उन्होंने कपड़े उतारे और लेक में डुबकी लगा दी। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे शोर तक लेक के उन्होंने स्विमिंग की। एंड बैक, और उसके बाद फिर वापस उसी शोर पे आए। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज टू डू, और जैसे कि डॉग कॉर्प्रॉन करते हैं जो कि एक बड़े ही फेमस स्विमर है, तो उनकी तरह इन्होंने भी मीन्स लेक का पूरा राउंड कंप्लीट किया। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक्स रिटर्न द एको, और जब जैसे ही उन्होंने अपना ये राउंड पूरा किया, ही वॉज हैप्पी एंड शाउटिंग विद जॉय, और उनकी आवाज़ जो गिलबर्ट पीक थी पहाड़ियों की उनमें गूंज रही थी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और वो किस लिए चिल्ला रहे थे, खुशी के मारे, क्योंकि उन्होंने अपने फियर ऑफ वाटर को कॉन्कर कर लिया था, उसको जीत लिया था।
द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी। तो ये जो एक्सपीरियंस है यानी कि डर का होना, पहले डर पैदा हुआ मन में, फिर कैसे उसको कंट्रोल किया, इसका बड़ा ही डीप मीनिंग है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। ये सिर्फ वही लोग जिनको एक स्टार्क टेरर यानी बड़ा कंप्लीट भयानक टेरर का एहसास होता है और फिर उस पर विजय प्राप्त करते हैं, वही लोग इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन डेथ देर इज़ पीस। डगलस बताते हैं जब उनको मृत्यु का एहसास हुआ, उनको लगा कि वो मरने वाले हैं, तो इट वॉज ए वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस। देर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। और टेरर कहाँ है? फियर ऑफ डेथ में, यानी कि मौत के डर में टेरर है, मौत में डर नहीं है, मौत में तो पीस है। एज रूजेवल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजेवल्ट ने एक बार कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि सबसे ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ फियर से फियर करना चाहिए, यानी डर से डरना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। अब डगलस क्या कहते हैं, उसने दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है, दोनों सेंसेशंस को देखा है। कौन सा? ऑफ डाइंग, कि एक तो मरने का, कि मरते हैं तो कैसे सेंसेशन होते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और इस बात का टेरर कि आप मरने वाले हैं, इस तो किस तरह का डर होता है। तो इन दोनों सेंसेशन को उन्होंने फील किया है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और जैसे इन दोनों को रियलाइज किया, एनालाइज किया, तो उनको लगता है कि जो जिंदा रहने की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और लास्ट में वो बड़े रिलीज्ड फील करते हैं, अपने आप को फ्री फील करते हैं। फ्री टू वॉक टू द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, कि अब वो उनके मन से बिल्कुल डर निकल चुका है और वो फ्रीली कहीं भी वॉक कर सकते हैं। वॉक द ट्रेल्स मीन्स पाथ्स एंड क्लाइम द माउंटेन पीक्स एंड ही कैन ब्रश असाइड हिज फियर। ब्रश असाइड मीन्स टू कीप असाइड, एक साइड रख देना, यानी कि नाउ ही हैज़ कॉन्कर्ड हिज फियर कम्प्लीटली। ये सारे एहसास उन्होंने जिए हैं। कैसे बचपन में एक छोटा सा इंसिडेंट उनके दिमाग में कैसे डर पैदा कर देता है, और फिर YMCA पूल का जो इंसिडेंट है उसको बिल्कुल टेरर में कन्वर्ट कर देता है। और इस डर के साथ विलियम डगलस एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते, लेकिन जैसे कि हमने सुना है डर के आगे जीत है। तो अगर हम डर पे काबू करने की कोशिश करते हैं, जो कि इतनी आसान नहीं है, इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। इट मे बी द इंस्ट्रक्टर और मे बी काउंसलर, उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक बार जब हम उस डर पे जीत पा लेते हैं तो जो खुशी होती है दैट इज़ बाउंडलेस। और अगर हमारे मन में भी कोई बचपन का डर है, तो हमें पेरेंट्स से, एल्डर्स से, टीचर्स से, काउंसलर से हेल्प लेनी चाहिए, ताकि बड़े होके हम एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सके। तो लर्नर्स, इसके साथ ही ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।